ओबा फेमी ने अपने रिसेंट मैच को याद करते हुए एक पावरफुल स्टेटमेंट दी और इनडायरेक्टली सपोर्ट रिमाइंड कराया कि उसने ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट खुद को प्रूव किया। ओबा फेमी ने कहा कि जब उसका सामना ब्रॉक लेसनर से होने वाला था तब सबसे बड़ा सवाल यह था क्या ओबा फेमी बीस्ट के अगेंस्ट स्विम कर सकता है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर के साथ रिंग में खड़े होना कोई नॉर्मल चैलेंज नहीं था। ब्रॉक एक ऐसा नाम था जिसके सामने बड़े सुपरस्टार का कॉन्फिडेंस हिला है, लेकिन ओबा ने सिर्फ ब्रॉक को साथ स्विम नहीं किया, उन्हें सर्वाइव किया और अब सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। ओबा के अकॉर्डिंग अब सवाल अब ये है क्या ओबा फेमी स्विम विद ब्रॉक लेसनर। अब सवाल है हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ, यानी चैलेंज ओबा के लिए नहीं बल्कि बाकी सब के लिए है। ओबा फेमी ने क्लियरली कॉन्फिडेंस शो कर रहा था कि वो ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट जो भी टेस्ट था वो उसे पास कर चुके हैं। उसने बेसिकली डिक्लेयर कर दिया कि द बेस्ट कैन रेस्ट नाउ। फाइनली ओबा ने अपना टेस्ट पास कर लिया बीस्ट के खिलाफ। ओबा फेमी ने उस टेस्ट को फेस किया और अब ओबा के अकॉर्डिंग इसे किसी और अप्रूवल की ज़रूरत नहीं। द नेक्स्ट लीडर ओबा फेमी ने प्रोमो सिर्फ लेकिन अब ओबा का प्रोमो सिर्फ ब्रॉक लेसनर के बारे में नहीं था, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था उसका फ्यूचर लीडरशिप डिक्लेरेशन। लेकिन ओबा का प्रोमो सिर्फ ब्रॉक लेसनर के बारे में नहीं था, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका फ्यूचर लीडरशिप डिक्लेरेशन। ओबा फेमी ने कहा कि उसके हाथ में टॉर्च दी गई और वो सिर्फ एक सिंबल नहीं, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे आने वाली जनरेशन के लिए मिली है। ओबा का मैसेज सिंपल था, मैं सिर्फ अपना नाम बनाने नहीं आया हूँ, अपनी इस जनरेशन को लीड करने आया। उसके लिए चैम्पियनशिप इम्पोर्टेंट हो सकती है, विक्ट्री इम्पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन अल्टीमेट गोल है लेगेसी क्रिएट करना। वो चाहते हैं कि फ्यूचर यंग सुपरस्टार जब डब्ल्यूडब्ल्यूई में आए तो कहे ओबा फेमी वाज द मैन हु शोड अस द वे। ओपन चैलेंज और प्रोमो का सबसे एग्रेसिव मोमेंट तब आया जब ओबा ने सबको ओपनली चैलेंज कर दिया। अगर किसी को उसकी लीडरशिप, उसकी डोमिनेंस पे उसकी क्लीन प्रॉब्लम है तो सामने वो फेस कर सकता है। ओबा फेमी किसी से परमिशन नहीं मांग रहा, वो किसी का कॉन्फिडेंस से पीछे नहीं हटता। उसका बेसिकली ये था, अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, तुम सही, यू कैन प्रूव इट नाउ। और उसके बाद जो म्यूज़िक हिट और जो वो बहुत सही चीज़ थी, क्योंकि विलन का थीम सॉन्ग बजता और ओबा फेमी जब जा रहे थे तो ब्रॉन बेकर और ओबा फेमी का कन्फ्रंटेशन फेस टू फेस, और ये आने वाली राइवलरी बहुत तगड़ी हो सकती है, मज़ेदार। चलो देखते हैं आगे कैसे क्या जाती है इनकी फीड अप। दोनों का यहाँ फेस ऑफ भी हुआ। ओबा फेमी और ब्रॉन बेकर के बीच में राइवलरी अब स्लोली एक मेजर कोलिजन की तरफ जाती नजर आ रही है। सेगमेंट में ओबा फेमी एक बार फिर प्रूव किया कि वो सिर्फ बातें नहीं करते, वो अपनी डोमिनेंस फिजिकली शो भी करते और उसका एटीट्यूड कंप्लीटली कॉन्फिडेंट था, जैसे ब्रॉन बेकर से बिल्कुल भी नहीं डर लगता। ओबा का बॉडी लैंग्वेज क्लियर था, मैसेज दे रहा था कि मैं यहाँ किसी से कम्पीट करने नहीं आया, डोमिनेट करने आया हूँ। लेकिन जैसे ही ब्रॉन बेकर और ओबा फेमी की डोमिनेंस देखी तो उसका रिएक्शन इंस्टेंटली एग्रेसिव हो गया। ब्राउन के फेस पर फ्रस्ट्रेशन और एंगर क्लियरली नजर विजिबल था। वो ओबा को एक नॉर्मल अपोनेंट की तरह नहीं देखता। उसके रिएक्शन से लग रहा था कि ओबा फेमी की पावर और एटीट्यूड ने ब्रॉन बेकर के ईगो को डायरेक्टली चैलेंज कर दिया और यह इस पॉइंट के राइवलरी का इंटरेस्टिंग हिस्सा बन सकता है। और एक साइड ओबा फेमी रॉ पावर, साइज और डोमिनेंस का कॉम्बिनेशन, दूसरी तरफ ब्रॉन बेकर एक्सप्लोसिव स्पीड, एग्रेशन और इंटेंसिटी। दोनों का माइंडसेट बिल्कुल ऑलमोस्ट समय में किसी तक नीचे नहीं रहूँगा। इसलिए जब ओबा फेमी अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश कर रहा है तो ब्रॉन बेकर एग्रेसिव रिएक्शन। बेसिकली ये वार्निंग थी कि राइवलरी सिर्फ वर्ड तक लिमिटेड नहीं रहने वाली। अगर दोनों ऑफिशियल रिंग फेस टू फेस होते हैं तो ये क्लासिक पावर वर्सेस पावर कन्फ्रंटेशन बन सकता है। और दोनों का माइंडसेट भी ऑलमोस्ट सेम है, मैं किसी से नीचे नहीं रहूँगा। इसलिए जब ओबा फेमी ने अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश करते हैं तो ब्रॉन बेकर एग्रेसिव रिएक्शन बेसिकली एक वार्निंग थी कि ये राइवलरी सिर्फ वर्ड तक लिमिटेड रहने वाली नहीं है। ओबा फेमी के पास स्ट्रेंथ और फिजिकली डोमिनेंस, वाइल ब्रॉन बेकर के पास एक इनक्रेडिबल एक्सप्लोसिव स्पीड है। और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि जो ओबा फेमी की अनस्टॉपेबल पावर है
टकराएंगे ब्रॉन बेकर की एक्सप्लोसिव एग्रेशन से तो कौन खड़ा रहेगा। बिकॉज एट दिस पॉइंट एक चीज तो क्लियर, ओबाफेमी और ब्रॉन बेकर के बीच में एक टेंशन बन रही है, वॉर प्रिपेयर हो रही है। और क्या थॉट आपको बताना कमेंट में।